जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम तुषार है। सीजीपीएससी नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कंप्यूटर के क्लासेस हम लोग चला रहे थे, उसी में आगे बढ़ेंगे। अब हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी आपके शिक्षक भर्ती एग्जाम के में दिया हुआ है। इसके अलावा और भी जो एग्जाम होंगे, सीजी या सीजी व्यापम के एग्जाम हो गए, उसमें भी कभी कभी क्वेश्चन आते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, क्या होता है, कितने प्रकार है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में क्या बोलता है? प्रोग्रामों का यह वह समूह है जो कंप्यूटर सिस्टम तथा उसके विभिन्न संसाधनों के कार्यों को नियंत्रित करता है और हार्डवेयर, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर और उपयोगकर्ता में संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। नॉर्मली क्या है? प्रोग्रामों का एक समूह है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर्स हो गए, कंप्यूटर के एप्लीकेशन प्रोग्राम हो गए और जो उपयोग करता है, इनके बीच में एक संबंध स्थापित करने की कोशिश करता है। नॉर्मली समझिएगा, मेरा एक कैमरा लगा है, कैमरे को चलाने के लिए एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन होगा जिसके थ्रू मैं कैमरे की ब्राइटनेस को या कैमरे की कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर सकता हूं। अब इसके बाद मुझको ये करना है, मैं उपयोग करता हूं। इन सब के बीच में जो रिलेशन बना के देता है वो हमारा क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम। हार्डवेयर कैमरा हो गया, उसको चलाने के लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा जो वेबकैम सॉफ्टवेयर आ जाएगा। मैं उपयोग करता, हम सब के बीच में एक संबंध का ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। अगर बात करेंगे तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए कोई भी काम का नहीं रहेगा। बिना आप क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर कोई काम का नहीं रहेगा। अधिकांश ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कुछ एप्लीकेशन जो है नॉर्मली अपने को मिल जाते हैं फ्री फोकट में या साथ में मिल जाते हैं, जैसे कि आपका हो गया वीडियो प्लेयर। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा वेब ब्राउजर, कैलकुलेटर आदि। ये अलग से होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम चाहें तो अलग से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अदरवाइज अपने को ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। जैसे अगर आप कभी भी कोई भी मोबाइल की बात कर लीजिए, जैसे मोबाइल में ज़्यादातर के पास क्या क्या होता है, दो ऑपरेटिंग सिस्टम का। जो एंड्रॉयड फ़ोन चलाते हैं एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, जो एप्पल का फ़ोन चलाते हैं उनमें एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्पल का iOS। इसके अलावा बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट के फ़ोन, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले सिम्बियन चलता था, जावा चलता था, मोबाइल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऐसे कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर में सब लोगों ने नाम सुना होगा, विंडोज़ था। विंडोज़ के अलावा रहता है लिनक्स, यूनिक्स, मैक। ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं। अब अगर आप दो तरीके के कंप्यूटर चलाए होंगे, मान के चलिए आप विंडोज़ चलाते हैं और एप्पल का मैक चलाते हैं, दोनों में सॉफ्टवेयर जो है थोड़े थोड़े आपको अलग देखने को मिलेंगे। मेन डिफरेंस हो जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। अब जैसे आप नया नवेला फ़ोन लिए, मान के चलिए नया नवेला फ़ोन लेते, ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी सॉफ्टवेयर नहीं डाला है, फिर भी आपको कैमरा ऐप मिल जाएगा, वीडियो प्ले करने के लिए ऐप मिल जाएगा, जो होंगे इनबिल्ट, है ना। ऐसी अगर आप कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर से समझने की कोशिश करेंगे, जैसे आप नया कंप्यूटर लेते हैं, एकदम फ्रेश आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ, वेब ब्राउजर आपको मिल जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोर करने के लिए। जैसे विंडोज़ में आपका इंटरनेट एक्सप्लोर, सॉफ्ट एज जो भी रहता है उसके हिसाब से रहेगा। इसके अलावा आपको देखने को मिल जाएगा वेब कैम के लिए विंडोज़ प्लेयर मिल जाएगा, बट हम लोग एक्स्ट्रा क्या करते हैं, वीएलसी वगैरह सब डाउनलोड कर लेते हैं। ये चीज़ें हो गई हमारी क्या, इंट्रोडक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलिए आगे समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन कार्य क्या है या मेन फंक्शन क्या है। तो जैसे सबसे पहला फंक्शन दिखेगा, कंप्यूटर को चालू किए जाने पर सॉफ्टवेयर को द्वितीयक मेमोरी से प्राथमिक मेमोरी में डालना, कुछ मूलभूत क्रियाएं स्वतः प्रारंभ करना। जैसे कंप्यूटर ऑन करते हैं तो हमारी जो मैक्सिमम सॉफ्टवेयर्स रहते हैं वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर रहते हैं, तो उनको ट्रांसफर करना सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में। इसके अलावा कुछ बेसिक ऑपरेशन रहते हैं, जैसे कभी भी कंप्यूटर ऑन होगा तो मॉनिटर को ऑन करना, सिग्नल भेजना, 19 से 20 सेकेंड का जो समय लेता है, अलग अलग आपके हार्डवेयर के हिसाब से रहता है कि इतना टाइम लेगा। वो सारी चीजें जो है बेसिक फंक्शन शुरुआत करता है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा हार्डवेयर और उपयोगकर्ता के बीच में संबंध स्थापित करना, हार्डवेयर संसाधनों पर नियंत्रण और बेहतरीन उपयोग निश्चित करना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के क्रियान्वयन के लिए पृष्ठभूमि तैयार करना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अच्छे से काम करे इसके लिए बैकग्राउंड प्रोवाइड करता है। ये कौन सा आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। मेमोरी और फाइल का प्रबंधन करना, मेमोरी और स्टोरेज के बीच में डाटा का आदान प्रदान करना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से संबंधित कंप्यूटर के विभिन्न दोषों के बारे में आपको सूचना देना। ये सारी चीजें जो आपको बताएगा कौन, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके अलावा कंप्यूटर डाटा को अवैध प्रयोग से सुरक्षित रखना, ये सारा अपना काम ऑपरेटिंग सिस्टम का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो मेन चीज है जो सिलेबस में लिखी हुई है उसके हिसाब से कुछ उदाहरण क्या क्या होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जाम्पल, उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक आपको देखने को मिलेगा एमएस डॉस। एमएस डॉस अगर आप है या डॉस सुना है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जनरली कमांड बेस्ड काम करता था। अगर आप कंप्यूटर की क्लास लेते थे शुरुआत में तो ये सारी चीजें शुरुआत में सिखाई जाती। इसमें एक इशू है कि आपको सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा, पूरे कमांड याद रखना पड़ेगा, एक भी अल्फाबेट आ गया। इसके बाद फेमस वाला कौन सा है, एप्पल का मैक ओएस। जो अमीर लोग होते हैं जो एप्पल का कंप्यूटर चलाते हैं, एप्पल के लैपटॉप चलाते हैं, उनमें आपको देखने को मिलेगा मैक ओएस। क्या
के बाद आएंगे माइक्रोसॉफ्ट में, तो माइक्रोसॉफ्ट ने पूरी सीरीज लगा के रखी है विंडोज़ की। जब भी हम लोग चलाते हैं पूरे विश्व में लगभग 80 to 85%, इंडिया में बात करेंगे आपको विंडोज़ के लैपटॉप देखने को मिलेंगे। विंडोज़ में हमारे पास कौन कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है? विंडोज़ 95 है, 98 है, 2000 है, एमई है, इसके अलावा एक्सपी है, विंडोज़ विस्टा है, विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है, नया वाला कौन सा है? विंडोज़ 11 है। विंडोज़ 8 और 8 था, विंडोज़ 9 नहीं है, याद रखिएगा 9 वाला नहीं है, 9 नंबर को शायद अशुभ, जैसे आईफोन में नहीं निकला था, आईफोन 8 के बाद सीधा आईफोन एक्स आया, मतलब आईफोन 10 आया, वैसे ही विंडोज़ में 8, 8.1 आया, फिर सीधा 10 आया। 10 के बाद बोला गया था कि 11 नहीं आएगा, बट रिसेंटली अगर देखोगे विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुका है, ये आपको देखने को मिलेगा। बाकी जैसे विंडोज़ है, पीछे के जो ऑपरेटिंग सिस्टम उनको क्लोज करते जाता है। अभी प्रचलन में 8 है, 8.1 है, 10 है, 11 है, जिसका सपोर्ट करता है, 7 वाले को भी मेरे बंद कर दिया है। अगर इसके बात करेंगे यूनिक्स, लिनक्स, ये भी अपने को सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, ये सारे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम, याद रखिएगा। गूगल क्रोम ओएस, परेशान मत होइएगा, गूगल क्रोम अगर ओएस लिख के आया, ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे आपका कंप्यूटर बहुत पुराना है, विंडोज को नहीं चला पा रहा है, तो वेब बेस्ड ओएस रहता है, ये सबसे हल्का है, लाइट वेट बना है आपका गूगल क्रोम ओएस। इसके बाद बात करेंगे मोबाइल के लिए, तो मोबाइल के लिए एंड्रॉइड फोन के लिए रहता है एंड्रॉइड ओएस और एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्पल के लिए रहेगा आईओएस, इसके अलावा सिम्बियन है, याद रखिएगा। सिम्बियन के अलावा आपको और क्या देखने को मिलेगा मोबाइल में? विंडोज का 8 आता था, विंडोज 8 आता था, और जावा आता था, ये सारे आपको देखने को मिलेंगे क्या? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के। जनरली टच स्क्रीन पे अपने चले हुए हैं, जनरली टच स्क्रीन पे एंड्रॉइड, आईओएस और आपका विंडोज। इसके बाद जावा हो गया, सिम्बियन हो गया, और भी कुछ कुछ आते हैं, जैसे जियो मोबाइल आता है, उसमें भी अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेंगे, वो अलग अलग यूज के हिसाब से बने रहते हैं। जैसा यूजर बेस रहेगा उस हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। जैसे कंप्यूटर में ज़्यादा हैवी टास्क रहता है, आपको अलग ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेंगे, मोबाइल के अलग ऑपरेटिंग सिस्टम देखने को मिलेंगे। अब जो सबसे बड़ी बात है, इसमें दो प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम आते हैं, एक ओपन सोर्स बोलते हैं हम लोग और एक क्लोज सोर्स बोलते हैं। ओपन सोर्स की बात करेंगे तो ओपन सोर्स ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसका प्रोग्रामिंग कोड सब खुला हुआ है, आराम से उसमें कोई भी एडिट कर सकता है। मोबाइल के केस में एंड्रॉइड ओपन सोर्स होता है, जबकि अगर हम लोग बात करेंगे एप्पल, वो अपना ओपन सोर्स नहीं है। ऐसे विंडोज़ की बात करेंगे, सब ऑपरेटिंग सिस्टम एक पैसा लगता है, एंड्रॉइड में है, एप्पल में है, एंड्रॉइड में उतना नहीं लगता, एप्पल में लगेगा, माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज़ के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, हम लोगों को लगता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है, बट उसका कहीं ना कहीं चार्ज जुड़ा रहता है। विंडोज़ जो है एक अपने को देखने को मिलेगा शक्तिशाली ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो फ्री नहीं है, जिसका पैसा चुकाना पड़ता है। बट विंडोज़ की पायरेसी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है। लिनक्स जो है ये पावरफुल सिस्टम, याद रखिएगा, लिनक्स पावरफुल है, ओपन सोर्स है, और लिनक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब लिनक्स ऑपरेटिंग फ्री में डाउनलोड कर सकते, विंडोज़ के साथ। जब भी विंडोज़ हम लोग फ्री में चलाते हैं, वो क्या होता है हमारे विंडोज़ का, वो अपने को क्या बोलते हैं, पायरेटेड, पायरेटेड रहता है। बट एमएस ऑफिस वाले जो चार्ल्स बेबेज है, उनके द्वारा बोला गया था, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, चार्ल्स बेबेज ले लिए गलती है ना। बिल गेट्स जो है, उन्होंने कहा है कि जब तक दुनिया में लोग पायरेसी चाहते के मामले में, हम चाहेंगे कि वो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है चोरी करे। रीज़न क्या है कि बचपन से हम लोगों को आदत लगाई जाती है कि विंडोज़ में आप जो काम करना, विंडोज़ का ही ऑपरेटिंग सिस्टम। जब भी गवर्नमेंट में ऑफिस तो हम लोगों को विंडोज़ का ही मिलेगा, प्राइवेट ऑफिस में कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है कि नहीं, वर्ड में, पावर पॉइंट में काम करते नहीं, अदर में नहीं करते, वो वहाँ पे कंपनियों से पैसा लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा, भले हम लोगों को दिखता है कॉस्ट है, बट उसका चार्ज लगता है, किसमें? विंडोज़ में भी। ये चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के हम लोगों को प्रकार देखना है, तो एक बेसिक एग्जांपल थे, उनके बारे में आगे बढ़ेंगे। अगर हम लोग बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार में, तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या चीज़ें याद रखना है, कहाँ कहाँ इसका यूज होगा, या नाम केवल याद रखिएगा। तो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में बात करेंगे, तो इस सिस्टम का प्रयोग ऐसे कार्यों के लिए किया जाता है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती, जिसमें मानव की आवश्यकता नहीं कि मानव को बार बार डाटा इनपुट करना है, ये सब में वहां पर हम लोग कौन सा यूज करेंगे? बैच प्रोसेसिंग। इसका उपयोग जो है सांख्यिकीय विश्लेषण, स्टैटिकल एनालिसिस के लिए, बिल प्रिंट करने के लिए और पेरोल बनाने आदि चीज के लिए काम किया जाता है। इसका हो गया बैच का। इसके बाद हमारे पास सेकंड वाला जो आएगा, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा। इसके बारे में बात करेंगे तो आधुनिक कंप्यूटर जो है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का ही प्रयोग करते हैं। इसके एग्जांपल क्या है? विंडोज है और लिनक्स है। इसमें हम लोग देखेंगे एक साथ कई प्रोग्राम हम लोग चला सकते हैं। विंडोज में आप एक साथ कई प्रोग्राम चला सकते हैं, वही वाला फीचर बता रहा है। इसके अलावा आता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो थर्ड टाइप हो जाएगा। ऐसे ही आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारे पास रियल टाइम सिस्टम।
रियल टाइम सिस्टम की बात करेंगे तो ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग कहाँ पे करते हैं हम लोग? उपग्रह का संचालन करने के लिए, हवाई जहाज पर नियंत्रण रखने के लिए, परमाणु भट्टी मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए, रक्षा, चिकित्सा, रेलवे रिजर्वेशन, इन सब में प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल में अगर आप देखोगे, लिनक्स एक रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो भी प्रकार है उसमें कई बार आपको लगेगा एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम दो बार नाम आ रहा है, तो अलग अलग कैटेगरी में वो फिट हो जाए। ओके, चलिए एकल ऑपरेटिंग सिस्टम या सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें देखने को मिलेगा एमएस डॉस। एमएस डॉस जो है सिंगल ऑपरेटिंग कर सकता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें एक बार में बहुत ज्यादा यूजर जो है काम कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? विंडोज 7 और उसके ऊपर की सीरीज। ये सारा आपको क्या देखने को मिलेगा? मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आएगा हमारे पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये इंपॉर्टेंट है, इसका एग्जाम्पल पूछ सकता है। इसमें क्या क्या एग्जाम्पल है? माइक्रोवेव मशीन है, अपना खाना पकाने वाला आता है माइक्रोवेव मशीन। डीवीडी प्लेयर, जो पुराने जमाने में सीडी डीवीडी चलाने वाले प्लेयर आते थे वो। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी, इन सब का प्रयोग एम्बेडेड में। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी जो आती है ना, उन सब में आपको दिख। इसके बाद आते हैं ओपन क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओपन सोर्स जिसका आपका प्रोग्रामिंग कोड खुला हुआ है। लिनक्स परफेक्ट एग्जांपल है इसका। लिनक्स का प्रोग्रामिंग कोड पूरी दुनिया के सामने खुला हुआ है, ओपन सोर्स है, उसको कोई भी वहां पर जाके एडिट कर सकता है, उसमें सुधार कर सकता है। जबकि मोबाइल में अगर हम लोग बात करेंगे, कंप्यूटर में, तो विंडोज जो है वो क्लोज सोर्स है, उसका प्रोग्रामिंग कोड या सोर्स कोड किसी को नहीं पता। सेम अगर मोबाइल की बात करेंगे, एंड्रॉइड जो है अपना ओपन सोर्स है, एंड्रॉइड को कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी एडिट कर सकता है। जबकि एप्पल वाला जो होता है हमारा, एप्पल का आईओएस जो होगा अपना, वो क्या है? क्लोज सोर्स है। तो ये दोनों चीज को ध्यान रखिएगा, सोर्स को ओपन तो ओपन सोर्स, क्लोज तो क्लोज सोर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक सॉफ्टवेयर को पकड़ेंगे हम लोग, सॉफ्टवेयर बोल रहा हूँ, ऑपरेटिंग सिस्टम पकड़ेंगे और एक एक ऑपरेटिंग सिस्टम को समझेंगे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे पहला, सबसे बेसिक वाला पकड़ेंगे, आजकल बहुत कम लोग यूज करते हैं, एमएस डॉस। एमएस डॉस का फुल फॉर्म क्या है? तो माइक्रोसॉफ्ट डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर बात करेंगे, 1981 में माइक्रोसॉफ्ट और आईबीएम के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया था कमांड प्रॉम्प्ट पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब इस पे अगर आपको काम करना है, आप पर्टिकुलर कमांड डालेंगे तब वो काम करना शुरू करेगा और एग्जीक्यूट करेगा। तो आपको कमांड पूरे याद होना चाहिए। कमांड को कंप्यूटर पर टाइप करना पड़ता है, तो उपयोगकर्ता को कमांड और उसका सिंटेक्स याद रखना पड़ता है। जैसे अगर अभी भी आप जाएंगे, एंटीवायरस के लिए बहुत सारे प्रोग्राम हैं जो डॉस में बहुत अच्छे से, तो डिस्क क्लीन वगैरह करना आप डॉस में बहुत प्यार से कर सकते हैं। तो मोबाइल में से मतलब कंप्यूटर में से आप बाकी खोजने जाओगे तो नहीं मिलेगा, डॉस में चलाने में आसानी से जाता है। बट इसका सिंटेक्स याद रखना, अगर एक भी लेटर आपका आगे पीछे हुआ तो काम नहीं करता है, पहले आ जाता है कि कमांड नॉट फाउंड कर, है ना। इसके प्रॉम्प्ट में चालू डिस्क का नाम स्लैश और खुले डायरेक्टरी का नाम रहता है। ओके, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से। चलिए याद रखिएगा, 60 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, 16 बिट पर आधारित होता है। वर्तमान में प्रचलन कम हो गया है। रीजन क्या है? याद रखना पड़ता है। जब भी आप डॉस खोलोगे ऐसे प्रोग्राम खुलेगा और वो एग्जीक्यूट होना शुरू होता है। कभी कभी हमारे साथ भी दिक्कत होती है, तो हम लोग आखिरी में डॉस में ही काम करते हैं। डॉस की कुछ टेक्स रहते हैं, उसमें करो, थोड़ा ईजिली लगता है, ईजी लग जाता है काम करना। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे, माइक्रोसॉफ्ट आपका विंडोज। विंडोज के पहले मैं जो डॉस की बात बोल रहा था लोगों के लिए तो एरर रह गया। चलिए आते हैं वापस विंडोज पे। विंडोज के बारे में बात करेंगे तो देखो, एमएस डॉस में एक कमी थी। कमी क्या है अपने पास? कि सिंटेक्स याद नहीं रहता। जैसे मान के चलिए मुझको सिंटेक्स याद है, तो मैं तो प्रो प्लेयर हो गया, आराम से कर लूंगा सारे काम। बट हर कोई याद कर सकता है क्या? नहीं होता है। कई लोगों का इंग्लिश कमजोर है, कंप्यूटर अच्छे से चला लेते पर इंग्लिश कमजोर, तब भी दिक्कत करेगा। सिंटेक्स अलग भाषा, चलो ऊपर नीचे तो दिक्कत करेगा। तो इससे बढ़िया क्या है, ये जो कमियां आ रही हैं इसको दूर करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने बोला चलो मैं एक नया बनाता हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम। 1990 में विंडोज 3.0 शुरू किया, मतलब विंडोज का पहला वर्जन 3.0। इसके बाद 98, 2000, विस्टा, ये सब जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आना शुरू होंगे। इसके बाद में कुछ संशोधित संस्करण लेके आने लगे। 95 था, 98 था, एमई था, एक्सपी, विस्टा, विंडोज 7, विंडोज 10, विंडोज 11। आज के ज़माने में आप लोग पता नहीं कौन से वर्जन पे चला रहे हो या आप लोगों ने कहाँ से शुरू किया है। हम लोग जब थे तो हम लोगों ने विंडोज 98, जब हम लोग स्कूल पे थे तब हम लोग 98 से इसको जो है चलाना शुरू किए थे। 98 के बाद हम लोगों ने 98 चलाया है, विंडोज विस्टा चलाया है, एक्सपी चलाया है, 7, 8, 10, 11। अभी वर्तमान में हम लोग 11 पे चल रहे हैं। चलिए आते हैं विंडोज आधारित सिस्टम की कुछ विशेषताओं के बारे में अगर बात करेंगे तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आधारित होता है, सीखना और कार्य करना आसान है। जो भी आइकन दिख रहा है उसको करो, आराम से आप कर सकते हो। कमांड कम यूज करना है,
इसमें चित्र, ग्राफ और अक्षर कार्य किए जाते हैं। विंडोज पर आधारित सभी प्रोग्राम कार्य पद्धति लगभग एक समान होती है। इसमें प्रोग्राम का ज्ञान दूसरे प्रोग्राम में भी उपयोगी होता है। एक प्रोग्राम सीख लो, दूसरे प्रोग्रामों में भी आपको थोड़ी बहुत हेल्प हो जाएगी इससे। इसके बाद बात करेंगे मल्टीटास्किंग है। मल्टीटास्किंग मतलब क्या है, आप इसमें एक साथ एक से अधिक काम कर सकते हो। नॉर्मली जैसे हम लोग वीडियो बनाने के पहले ये जो सब कमांड काम करते हैं, ये सब चीज तैयार करते हैं, विंडोज पे ही हम लोग कर रहे हैं। तो विंडोज पे तैयारी करते समय क्या हुआ, कभी बाजू में यूट्यूब खोल लिए या कोई वीडियो खोल लिए, गाना सुन, कुछ भी कर रहे हैं, या किसी तरीके से विंडोज में वैसे खैर कॉल भी हो जाता है, तो ये सारी चीजें हम लोग करते रहते हैं। तो मतलब एक बार में एक से अधिक काम, जैसे अभी आप लोग देख रहे होंगे हम लोग पढ़ा रहे हैं, इसका जो सॉफ्टवेयर चल रहा है ये एक अलग काम कर रहे हैं जिसमें हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। एक सामने सॉफ्टवेयर लगा है जिसके थ्रू आप लोगों की जो चीजें हैं रिकॉर्ड हो रही है। क्या हो रहा है, एक साथ एक से अधिक प्रोग्राम घूमे, एक साथ एक से अधिक टास्क कर रहे हैं, तो विंडोज में ये चीज पॉसिबल। चलिए इस चीज को ध्यान रखिएगा। एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर है, ध्यान रखिएगा इसके बारे में। और क्या चीज, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम आपको देखने को मिलेगा। चलिए आते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एनटी। एनटी का मतलब क्या हो जाएगा, नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क में प्रयोग किए जाने के लिए बहु उपयोग करता था, मतलब एक साथ मल्टी यूजर आप जुड़ सके, एक नेटवर्क में जुड़ सके, बैंकिंग प्रणाली वगैरह में या रेलवे टिकट आरक्षण वगैरह में, वहां पर जब बहुत ज्यादा मतलब आपका जुड़ते हैं लोग, उसके लिए प्रयोग किया जाता है विंडोज एनटी। ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। विंडोज की तरह ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का प्रयोग करता है, पर इसमें नेटवर्क संचार, डाटा सुरक्षा, अनेक विशेषताएं पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, विंडोज एनटी आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। बाकी अगर विंडोज के बाकी वर्जन की बात करें तो 98, एक्सपी, विस्टा, ये सारी चीजों को नहीं डाले हम लोग फोटो। लेटेस्ट वाला विंडोज 11, विंडोज 11 आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। अभी कुछ समय पहले ही ये रिलीज हुआ है, आई थिंक एक साल भी कंप्लीट हुए हैं या नहीं, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, एक साल लगभग कंप्लीट हो रहे हैं इसको। चलिए नेक्स्ट आते हैं, यूनिक्स के बारे में बात करेंगे। एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहु उपयोगकर्ता टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग है, एक साथ मल्टी पर्पस लोग या मल्टी को यूज कर लोग इसको। 1970 में बेल लेबोरेटरीज ने इसके केन थॉमसन जो थे और डेनिस रिची, इनके द्वारा जो है तैयार किया गया था। नेटवर्क तथा संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर। याद रखिएगा यूनिक्स के बारे में एक ही खास बात कि नेटवर्क और संचार के लिए बनाया गया पहला सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम था। इसको सी भाषा में बनाया गया था और सी लैंग्वेज में बनाया गया भी पहला ऑपरेटिंग सिस्टम। अब जिन लोगों को कंप्यूटर की थोड़ी बहुत भी पढ़ाई किए होंगे उनको पता होगा सी, कोबोल, बेसिक, ये सारी लैंग्वेजेस होती हैं कंप्यूटर की, तो सी लैंग्वेज वगैरह सीखते हो। सी भाषा, सी लैंग्वेज में बनाया गया ये आपका पहला था। इसका प्रयोग मुख्यतः वेब सर्वर के लिए किया जाता है, वेब सर्च करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ते हैं, यूनिक्स के बाद आएगा लिनक्स। लिनक्स भी इंपॉर्टेंट रहेगा। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर के लिए बनाया गया मल्टी यूजर तथा मल्टीटास्किंग और मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको देखने को मिलेगा। मुफ्त में उपलब्ध है, ओपन सोर्स सिस्टम है, विकास नेटवर्क प्रयोग के लिए किया गया था। लिनक्स को जब डिजाइन किया गया, ये चीज ध्यान रखिएगा, लिनक्स को बनाने वाले ने सोचा कि इसको ओपन सोर्स रखते हैं, हम लोग क्या करेंगे, जो और भी डेवलपर है उनसे बोलेंगे कि यार देखो कहीं पे अगर कोई दिक्कत होगी आप इसमें बार बार सुधार कर सकते। लिनक्स एक ऐसा है जो ओपन सोर्स कोड आपको देखने को मिलेगा, मल्टी यूजर है, इसके साथ साथ इसमें जो है धीरे धीरे कोई भी सुधार कर सकता है, जैसे जैसे सुधार करता है इसमें सुधार ज्यादा रहता है। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास देखिए, लिनक्स जो है टोरवाल्ड्स ने किया था और उन्हीं के नाम पे जो है इनका नाम पड़ा है लिनक्स। ओके, उन्होंने 1991 में से तैयार करके इंटरनेट पर डाला। दुनिया के सभी प्रोग्रामरों से अपील की कि इसको जो है आप थोड़ा ग्रो करवाइए, इसका विकास करवाइए, इसमें जो भी सुधार है आप करिए, है ना। तो इसके परिणाम स्वरूप लिनक्स का विकास हुआ, आज भी मुफ्त में मौजूद है, आज भी इस पे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। लिनक्स में आपको कभी भी देखने को मिलेगा ऑपरेटिंग सिंबल क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का सिंबल पेंगुइन। अगर कभी क्वेश्चन आ गया कि पेंगुइन किसका ऑपरेटिंग सिस्टम का एग्जांपल है, तो लिनक्स का ध्यान रखिएगा। आज भी विभिन्न प्रोग्रामों द्वारा इसको जो है लगातार सुधार किया जा रहा है, मुफ्त उपलब्ध है, सोर्स कोड के लिए खुला है, किसी भी प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता है। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज के लिए मैंने नहीं बताया, विंडोज जो है 32 बिट और 64 बिट दोनों में ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल होता है, 32 में भी है और 64 में भी है। चलिए आजकल लोग 64 बिट वाला ऑपरेटिंग सिस्टम करते हैं, MS DOS जैसे 16 था, लिनक्स 32, विंडोज 64 और 32 दोनों में आपको देखने को मिलेगा। बाकी अगर बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आते हैं, एक ही काम के लिए बने हैं बट अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको अलग अलग नाम से देखने को मिलेगा। इसको अगर हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, इधर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम दिखेगा, में आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिखेगा। जैसे वर्ड प्रोसेसिंग के लिए, वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, जैसे MS ऑफिस में हम लोग काम करते हैं, MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट तैयार करना है,
कोई रेज्यूमे तैयार करना है, उन सब के लिए, वर्ड को प्रोसेस करने के लिए कोई बुक वगैरह लिखना है। MS डॉस में वर्ड स्टार मिलता है आपको, MS विंडोज में वर्ड पैड रहता है और MS वर्ड रहता है। वर्ड पैड और MS वर्ड ये दोनों चीज रहेगा। MS वर्ड फिर भी थोड़ा पावरफुल है। अब आते हैं लिनक्स में, तो के वर्ड है, AP वर्ड है, ओपन राइडर है, स्टार राइडर है, ये लिनक्स के होगा। स्प्रेडशीट मतलब डाटा वगैरह कलेक्ट करने के लिए, बिल वगैरह बनाने के लिए, या एक्सेल जिसको हम लोग बोलते हैं। इसमें देखेंगे MS डॉस में लोटस 1 2 3 मिलता, MS में MS एक्सेल मिलता, स्प्रेड स्टीर में आपका लिनक्स में के स्टार या के स्प्रेड, ओपन कैल्क और स्टार कैली, है ना। इसके बाद आइएगा प्रेजेंटेशन करने के लिए। प्रेजेंटेशन जैसे कई टीचर लोग पढ़ाते हैं तो प्रेजेंटेशन के थ्रू पढ़ाते हैं, अलग अलग फोटो वगैरह दिखा के आपका काम करेंगे, या बहुत सारे एनिमेशन है। तो यहाँ पर अगर प्रेजेंटेशन की बात करेंगे, डॉस में कुछ नहीं था, MS में पावर पॉइंट मिल जाएगा, विंडोज में, इसके अलावा लिनक्स में के प्रेजेंटर और स्टार इंप्रेस। इसके बाद आते हैं लास्ट चीज पे हमारा क्या है वो डाटाबेस में, तो MS डॉस में डी बेस मिलता, आपका विंडोज में MS एक्सेस, इसके बाद स्टार बेस और ओरेकल। अब जो चीज हम लोग शुरुआत में बोले थे कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये फ्री में नहीं है, फिर भी क्या बोलते हैं हम इसको, जो है हमारे बिल गेट्स उन्होंने बोला चलिए दे दीजिए शुरुआत में। मतलब अगर इसकी पायरेसी होती है, तो अगर दुनिया में पायरेसी चल रही तो हम चाहते कि सबसे ज्यादा हमारी हो। रीजन क्या है इसका समझिएगा। अब स्कूल में हम लोगों को क्या पढ़ाया गया, अभी जैसे कई लोग होंगे स्प्रेडशीट वगैरह का नाम नहीं समझते होंगे, वर्ड प्रोसेसिंग या प्रेजेंटेशन का, उनको पता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट। जिन्होंने भी कंप्यूटर चलाया है या स्कूल में थोड़ी बहुत भी ज्ञान है, या अभी हमारा आप सिलेबस पकड़ के देखिएगा उसमें लिखा है वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की थोड़ी बहुत जानकारी। क्या है, बचपन से इसी चीज पे आदत डाली गई, इसलिए जो MS ऑफिस वाले हैं या विंडोज वाले हैं वो बोलते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, जब आगे कंपनियां अगर ऐसा करेंगी तब हम उनको लीगल नोटिस भेजेंगे। तो अगर आप कोई कंपनी में है या वो है तो उनको परचेस करना पड़ता है, महंगे महंगे आते हैं, बट क्योंकि हम लोग को वो बचपन से इसी में बताया गया है तो पूरी कंपनियां इसी में करती है। ऐसी अगर क्रोम में बात करेंगे, गूगल में बात करेंगे, तो गूगल शीट्स और गूगल डॉक्स आपको देखने को मिलेंगे अवेलेबल। तो इतना था ऑपरेटिंग सिस्टम का एक छोटा सा लेक्चर हम लोगों ने बनाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। आज के